हेलो दोस्तों। आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप क्रोम पे आएंगे और क्रोम में सर्च करेंगे रोजगार रिजल्ट। रोजगार रिजल्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पर लेखपाल का लिंक पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट, फिर फीस सबमिशन की डेट। इसके बाद फॉर्म संशोधन की डेट है 4/2/2026 तक। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल और कैटेगरी वाइज अलग से छूट मिलता है। उसके बाद यहाँ वैकेंसी डिटेल है, क्वालिफिकेशन तो इंटरमीडिएट है। फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, आई एग्री करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पर उनमें से कोई भी कोड आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ओटीपी आने के बाद आप यहाँ पर ओटीपी कोड यहाँ इंटर कर देंगे। ओटीपी कोड इंटर करने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड यानी कैप्चा कोड डालेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस दिखता है जो अपने पेट के परीक्षा में जो भी डिटेल आपने भरा होगा पेट के फॉर्म भरते समय वो यहाँ पर शो करता है। उसके बाद आप इसमें कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो आप इसको पहले फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, अदरवाइज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप यस करके उसका डिटेल भर सकते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके प्रोसीड कर सकते हैं। और ये इंटरमीडिएट और 10th की क्वालिफिकेशन जो पहले से यहाँ पर डिटेल फिल होता है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इंटरमीडिएट लेखपाल के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, यानी कंपलसरी है। अगर किसी ने इंटरमीडिएट परीक्षा नहीं तुरंत की है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यस करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे, यूपी बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे यहाँ पर आप इशू डेट, कब इशू हुआ था, मार्कशीट, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड करेंगे, परसेंटेज है तो आप परसेंटेज के हिसाब से भरेंगे। नीचे टोटल मार्क्स, ऊपर कितने आपको मिले हैं ऑप्टेंस मार्क, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यानी कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और ये डिटेल पहले से फिल होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो पहले से अपलोड होता है और इस पर आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप हाई स्कूल के मार्कशीट की डिटेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इशू किसने किया तो यूपी बोर्ड ने। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड आप यहाँ पर भर सकते हैं। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट भर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, तहसीलदार या एसडीएम, वो आप भर सकते हैं। उसके बाद किस डेट को हुआ है वो फिर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद अगर कोई गलती है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ स्क्रॉल करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा।
अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी से हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ये डिटेल आपको पहले से फिल आता है। फिर उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक 3 चेक बॉक्स दिखाई देंगे कि मैं घोषणा करता हूँ, तो आप यहाँ पर तीनों में चेक बॉक्स क्लिक कर दीजिए और वेरिफिकेशन कोड भर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। ओके, यहाँ कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं या प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो हमें प्रोसीड टू पे करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू पे, फिर से ओके करना होगा। उसके बाद 25 रुपये पेमेंट आपका फीस कटेगा। SBI का चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू फीस डिपोजिशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आएगा कार्ड से। अगर आप ATM से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ATM का नंबर किसके नाम से है वो आप भर सकते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, और यहाँ पर CVC नंबर जो 3 डिजिट का होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उससे पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑनलाइन आप UPI से कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड सिलेक्ट करके आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद QR कोड देगा, आप इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा तो डाउनलोड एंड प्रिंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सेव कर लीजिए।